सभी विद्यार्थियों पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 11 की मैथ में आपको जो चैप्टर है वह आपका सीरीज से है। तो सीरीज में आपको समांतर श्रेणी में उनका योगफल तक आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। आज जो समांतर श्रेणी का आपका चैप्टर है उसके दो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें से एक है दो राशियों का समांतर माध्य और दूसरा है दो राशियों ए और बी के बीच n समांतर माध्य पद। तो आइए देखते हैं ए और बी के बीच पहले टॉपिक को, दो राशियों का समांतर माध्य। तो दो राशियों का समांतर माध्य क्या होता है? जैसे कोई समांतर श्रेणी आपको दी गई हो, उनमें तीन पद हों, तो जो बीच वाला फंक्शन होता है वह दोनों के बीच का समांतर माध्य बन जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक सीरीज लिखते हैं 2 4 6, ये आपका कैसा है? समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर अगर यहाँ पे 2 + 6 बटे आपका 2 करते हैं तो यह हमारा बीच वाला फंक्शन क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपका दो राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब एक चीज, समांतर माध्य को ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ए माइनस आपका स्मॉल ए, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर आपका बी माइनस ए। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ एक हमें प्रतिबंध यानी सूत्र यहाँ मिल सकता है। तो इसे अगर हम इस तरह पक्षांतर करें और इसको इस तरह पक्षांतर करते हैं तो क्या मिल जाएगा? ए प्लस ए बराबर आपका ए प्लस बी बनेगा एक साइड इस तरफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यह हमारा बनेगा 2a बराबर a प्लस बी। यहाँ से आपका 2 इंटू में उस तरफ जाएगा, बटे में हो जाएगा a बराबर a प्लस बी बटे आपका 2। जो यह हमारा निकल कर आता है तो यह एक सूत्र का रूप है। और सूत्र क्या है? समांतर माध्य के लिए समांतर माध्य, यह हमारा क्या हो गया? समांतर माध्य का सूत्र हो गया। तो इसके बाद अगर मान लो समांतर माध्य से रिलेटेड अगर किसी सवाल की बात करें तो समांतर माध्य में किसी सवाल की अगर बात करते हैं तो मान लेते हैं दो संख्या, एक सवाल लिखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 4 और 8 का समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल बनेगा यहाँ पे। तो 4 और 8 का समांतर माध्य अगर ज्ञात करने की बात करता है तो इस सूत्र पर हम रख सकते हैं। तो ए का मतलब होता है आपका समांतर माध्य से। तो यहाँ पर आपका ऐसे भी लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर ए का मतलब 4 हो जाएगा और बी का मतलब 8 हो जाएगा। 4 + 8 बटे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 × 4 12 बटे 2 काट देंगे तो क्या मिलता है? 6। तो इन दोनों का जो समांतर माध्य बन के आता है वह हमारा क्या बनेगा? 6। ये आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसी से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ और भी सवाल को बना सकते हैं समांतर माध्य से रिलेटेड। जैसे किसी संख्याओं पर अगर ले लेते हैं, जैसे आपका x और y का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये भी आपका वही चीज़ है। अगर समांतर माध्य की बात करेंगे तो जो इनका हल होगा वह हमारा क्या होगा? समांतर माध्य बराबर x + y बटे 2 बन जाएगा। तो जो इन दोनों का समांतर माध्य आएगा वह हमारा क्या बनेगा? यही चीज़। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समांतर माध्य के विषय में समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक दूसरी टॉपिक पे। जो ये हमारा है, कह रहा है कि दो राशियों ए और बी के बीच n समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। तो n का मतलब चाहे जितने हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे ज्ञात कैसे करेंगे। तो अब मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं, इसे थोड़ा समझने के लिए
कि दो राशियों के बीच में n समांतर माध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास दो राशियाँ हो, एक a हो और इस तरफ एक b हो। अब इनके बीच में कुछ हमें समांतर माध्य पद को ज्ञात करना है। जैसे आपको कह दिया जाए a और b के बीच में 5 समांतर माध्य पद, 5 समांतर माध्य पद, एक मान लेते a1 a2 a3 आपका a4 a5। इस प्रकार से अगर हम 5 को ज्ञात करना चाहें तो इनको कैसे ज्ञात करते हैं। अब a1 के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 अगर हमें ज्ञात करना होगा, हम जानते हैं अगर हम पहले फंक्शन में अगर हमें पहला पद ज्ञात हो और हमारे पास सार्वधातुक हो इनका, तो सार्वधातुक से हम क्या कर सकते हैं, सार्वधातुक इसमें जोड़ेंगे तो ये पद आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम a प्लस डी से कर सकते हैं, यानी a1 को ज्ञात करने के लिए a प्लस डी जरूरी है। और आपका a2 ज्ञात करना है। अब a2 ज्ञात करना है तो दूसरे वाले को a प्लस 2d कर देना, तीसरे को ज्ञात करना है a प्लस 3d। इस प्रकार से हम यहाँ पे चौथे को ज्ञात करेंगे तो a प्लस 4d के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम d की वैल्यू अगर प्राप्त कर लें तो इनको ज्ञात करना कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज़्यादा। हम तो d को कैसे ज्ञात करेंगे, तो d को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे समझते हैं। एक हमारे पास सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको एक सूत्र मिलता है समांतर श्रेणी के पहले चैप्टर में, ये आपको पहले वीडियो में बता दिए थे। तो अगर इस सूत्र को हम ध्यान देंगे, an क्या चीज़ होता है, आपका अंतिम पद, ये आपका अंतिम पद हो जाता है। तो अंतिम पद तो यहाँ हमारे सवाल में बन जाएगा, जो ये आपका आएगा b का मतलब अंतिम पद हो गया। अब a की बात करें तो ये तो आपको दिया गया है पहला पद। फिर आपका n की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास n हो जाए तो हमें क्या होता है, d तो आसान से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने पद को कहे बीच में ज्ञात करने के लिए उसमें 2 प्लस करो, क्योंकि एक इधर होंगे, बाकी तो सब बीच में है। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि अगर जैसे मान लेते हैं 5 पद बीच में ज्ञात करना है तो 5 में हम 2 और जोड़ देंगे ये किनारे वाले, तो क्या हो गया हमारे पास 7 पद। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, यानी बीच में जितने समांतर माध्य ज्ञात करने को कहे उसमें 2 और प्लस करिए तो n का मान बन जाता है। तो ये तीनों चीज़ें होने पर हम d ज्ञात कर सकते हैं। अब d आ गया तो इन पे बारी बारी से रख देंगे, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो इस प्रकार से इन दो संख्याओं के बीच में n समांतर मध्य पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इन्हें एक सवाल पर समझते हैं। अब यहाँ उदाहरण है आपके सामने 8 और 26 के बीच पांच समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। अब 26 और 8 और 26 के बीच में 5 समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए जो समांतर श्रेणी बने। मतलब आपका जो कि वह आपका क्या बन जाए, समांतर श्रेणी के रूप में बन जाए। तो यहाँ वही जो भी बताया वही प्रक्रिया को लागू करते हैं। अब पहली चीज़ हम देखेंगे an, ये जो हमारा सूत्र है an, इसमें आपका प्रमुख है बराबर ये चीज़ आपका। तो अगर ये हमारे सामने आ जाए तो क्या है, an का मतलब अंतिम पद। तो जो हम यहाँ पे आपका 8 के बाद यहाँ बीच में देखेंगे तो इनमें कितना ज्ञात करना है हमें, 5। इसमें एक बीच में खाली है जो हमें ज्ञात करना है, 2 बगल बगल है। तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट फंक्शन बन जाता है। जब ये हमारा लास्ट बनेगा तो ये आपका यहाँ रख सकते हैं। तो ये हमारा 26 हो गया बराबर। अब a का मतलब आपका पहला पद हो जाता है 8 प्लस आपका n की बात आए तो 5 अगर बीच में ज्ञात करना है तो 2 किनारे हैं, 5 बीच में 2 प्लस कर दो
तो n की वैल्यू क्या होगी 7 -1। d तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे 8 आपका प्लस में है, इस तरफ आया तो माइनस में हो गया। 26 - 8 बराबर 7 में 1 घटाओगे 6d। अब 26 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो 20 से 26 यानी कि 18 आएगा। 6d बराबर, अगर 6 से भाग देंगे तो d बराबर क्या बनता है हमारे सामने 3। अब d का मान हमें 3 प्राप्त हो जाता है। अगर d का मान हमें 3 मिल जाता है तो अब हम 5 पद ज्ञात करने वाले हैं। तो 5 पद का मतलब a1 अगर हम पहले पद को ज्ञात करेंगे तो मतलब इनका जो यहाँ का पहला होगा a1, अब a2, इस प्रकार से a3, a4, a5, यही 5 ज्ञात करने हैं। तो अगर a1 ज्ञात करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास a + d, अर्थात आपका a का मान कितना है 8 है और d का मान क्या निकाल चुके हैं यहाँ पे 3। तो 8 में 3 और जोड़ देते हैं तो 11 हो गया हमारा, a1 हो गया। अब अगर हम क्रम से भी अगर जोड़ते चले जाएं इसमें तब भी हमारा बन जाएगा। यानी कि पहले इसी नियम से देख लेते हैं। a2 ज्ञात करेंगे तो a2 ज्ञात करने के लिए a का मान 8 + 2d, यानी 2d का मतलब 2 आपका अभी जो पहले बताए हैं इसके तो वो चीज़ें हैं। फिर 2 में आपका क्या रखेंगे 3, तो 8 2 3 6, 8 6 14। अब a3 ज्ञात करेंगे तो मतलब वही a + 3d आ जाएगा। तो a का मान 8 प्लस आपका 3 × 3, 8 और आपका 9, 8 17। इस प्रकार से तीसरा हो गया। इसमें अगर हम चौथे को ज्ञात करेंगे a + 4d ला देंगे यहाँ पे। तो a का मतलब 8, 4 × d का मतलब 3, तो 8 4 3 12, 12 8 कितना मिला 20, यानी चौथा पद क्या हो गया हमारा 20। पाँचवें को ज्ञात कर लेते हैं। तो पाँचवें को ज्ञात करने का मतलब a5, a + 5d, तो यहाँ पे 8 + 5 × 3, तो 8 15, तो 15 5 20 3 23, ये आपका हो गया। इसके बाद आपका क्या हो जाता है आपका ये आखिरी आपका 26 तो मिल ही जाएगा। 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या तो आप समझिए क्योंकि आपके पास क्या 5 को ज्ञात करने की बात कहा है, यहाँ से हम d की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। जब d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे इस 3 को इसमें जोड़ दिए 8 3 11, ये हो गया। अगर ये 11 हो जाता है फिर 3 जोड़ दो इसमें तो ये क्या हो गया 14 हो जाता है। अगर ये 11 हो गया 3 जोड़ने पर इसमें 3 भी जोड़ देंगे तो 11 3 14। अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14 3 17 हो गया। अब इसमें 17 में 3 जोड़ देते हैं तो 17 3 20, अगर 20 में 3 जोड़ देंगे 23। इस प्रकार से 5 ज्ञात हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। या फिर अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 81 27 14 84 33 पर, या फिर हम आपको इनसे दोनों टॉपिकों से जुड़े कुछ क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करेंगे। तो उस क्वेश्चनों के आंसर भी हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।